हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल आप सभी के? अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और गाइस आज का ये जो व्लॉग होने वाला है, इस व्लॉग में हम लोग आप लोगों का जो भी कमेंट था, आप लोग बहुत ज्यादा ऐसा पूछ रहे थे कि भाई प्लीज बताओ कि आपके सर्जरी में टोटल कितना खर्चा हुआ और उसके बाद में आपने मुंबई में क्यों नहीं सर्जरी करवाए, दिल्ली क्यों गए। तो इन सभी सवालों के जवाब आज के इस व्लॉग में हम लोग देने के लिए आए, क्योंकि बहुत सारा कमेंट ऐसा पड़े तो हम लोग सोचे क्यों ना इसके बारे में आप लोगों को बता दिया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि एक बार उनको कॉस्ट पता चल जाए, फिर उसके बाद में वो लोग भी जाके अपनी सर्जरी करवा सकते हैं। और अगर आपका नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको नंबर ही कम करवाना है, तो मुंबई के अंदर भी बहुत सारे हॉस्पिटल है, वहां पे करवा सकते हो। लेकिन मेरे आंखों में एक और प्रॉब्लम थी जिसके बारे में भी आगे बताऊंगा, इसके वजह से हम लोगों को दिल्ली जाना पड़ा। तो सबसे पहले इसी चीज के बारे में बात करते हैं कि दिल्ली क्यों जाना पड़ा, दिल्ली जाना क्यों जरूरी था। मुंबई के अंदर भी सर्जरी हो सकती थी, मुंबई में क्यों नहीं करवाए। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज से 3 साल पहले मेरे आंखों का ना पर्दा हट गया था जगह से, और वो मुझे पता नहीं चला था। उसका सिम्टम कुछ इस तरीके से होता है, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी हो तो तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैंने बहुत ज्यादा लेट कर दिया था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। करना चाहिए पर्दा जब हट जाए तो, है ना। हाँ, और मुझे उस चीज के बारे में पता ही नहीं चला था कि मेरे आंखों का पर्दा हटा हुआ है। जब ऐसे मतलब नॉर्मली लग रहा था, क्या हुआ था कि ये साइड से मेरा उखड़ा था, यहाँ से मतलब वो बाहर से मालूम नहीं पड़ता है, अंदर अपने को दिखाई देता है। तो क्या हुआ था कि धीरे धीरे ऐसे मतलब बिजली चमकती थी रात में, ऐसा लगता था कि बिजली चमक रही है, और जबकि ऐसी कोई लाइट रहती नहीं, अंधेरे में ही ज्यादा पता चलता है। आंख बंद करो तो ऐसा बिजली चमकती रहेगी। और फिर जब मुझे पता चला तो धीरे धीरे ऐसा आधे आंखों से अंधेरा दिखाई देने लगा था। और नंबर मेरा बराबर था, 6/6 था। ऐसा नहीं कि मतलब दिखाई नहीं दे रहा था, क्लियर दिख रहा था, लेकिन आधे आंखों से ही दिख रहा था जब पर्दा उखड़ा था। उस चीज को लेके हम लोग फटाक से हॉस्पिटल गए, वहां पे चेक कराए तो पता चला कि पर्दा उखड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने तुरंत सर्जरी करवा लिए थे। पर्दे की सर्जरी हो गई थी 3 साल पहले, और उसके वजह से ही सिलिकॉन बैंड लगाए थे, क्योंकि ज्यादा टाइम हो गया था, 1.5 महीने के बाद सर्जरी करवाए थे। तो आंखों में जब नंबर आया तो उसी चीज की वजह से आया जो बैंड लगा हुआ था। तो बैंड की वजह से जब नंबर आया तो मुंबई के हर एक हॉस्पिटल में मतलब ज्यादातर हम लोगों ने पूछ लिए थे कि यहाँ पे लेसिक सर्जरी हो सकता है कि नहीं। तो डॉक्टर ने सीधा मना कर दिए थे कि आपको लेसिक सर्जरी नहीं करवाना है, कहीं भी नहीं करवाना है। उससे क्या होगा कि प्रेशर बढ़ेगा और वापस से पर्दा उखड़ने का डर रहेगा। तो ये सारी चीजें थी, इस वजह से मुंबई में हम लोगों ने कराए। तो वहां पे दिल्ली के I7 हॉस्पिटल में जब मैंने बात किया, उनको ये सारी प्रॉब्लम बताया, तो उन्होंने बोले कि उनके पास में एक ऐसी सर्जरी होती है जिससे आंखों का प्रेशर नहीं बढ़ता है, आंखों में हाथ नहीं लगता है, कोई ब्लेड नहीं लगता है, कोई इंजेक्शन नहीं लगता है। तो जब इन्होंने ऐसा बताया तो हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग दिल्ली में ही कराएंगे, क्योंकि जो I7 हॉस्पिटल है वहां पे सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो रहती है वही अवेलेबल होती है, पुरानी भी है। तो हम लोगों का जो हुआ वो लेटेस्ट हुआ, AP कंटूरा करके हुआ। उसमें कट वगैरह नहीं लगता है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई पेन नहीं होता है। उस टाइम पे सर्जरी के टाइम पे पेन वगैरह नहीं होता है, बाद में तो होता है। 2-3 दिन तक पेन था मुझे, मतलब ऐसा चुभन हो रहा था, लाइट बहुत ज्यादा लग रही थी। तो अब ये बात हो गया क्यों गए हम लोग, क्योंकि मेरी सर्जरी हो चुकी थी, मुंबई में कहीं भी हो नहीं रहा था, वहां पे दिल्ली में एक ऑप्शन था, तो इस वजह से हम लोग वहां पर गए। अब बात करते हैं कि हम लोगों के सर्जरी में मतलब मेरे सर्जरी में एक आंख का ऑपरेशन हुआ, दोनों नहीं, तो उसका कितना खर्चा आया है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से निकलने का, है ना। सारी चीजें जो यहाँ से निकले, टिकट वगैरह निकाले, वो सारी चीजें मिला के हम लोग बताएंगे ना। कंप्लीट होटल वगैरह लिए, फिर वहाँ पे कितना रिक्शा भाड़ा गया यहाँ से निकलने के। तो टोटल शुरुआत करते हैं ट्रेन के पैसे से लेके। स्टार्टिंग तो हम लोगों ने टिकट 2 जन जैसे हम लोग गए, तो हम लोग का स्टार्टिंग टिकट 4200 रुपए में टिकट हो गया। फिर जाने का अलग रिक्शा भाड़ा समझ लो 4-4.5 हजार रुपए, तो समझ लो यही हो गया। ट्रेन में 1000-1500 रुपए तो इंसान का खर्चा हो ही जाता है, कुछ ना कुछ खाते पीते जाओ तो 6000 ये हो गया समझ लो। फिर उसके बाद में हम लोग वहाँ पे होटल लिए, उतरने के बाद नहीं रिक्शा किए, तो रिक्शा में 300-400 रुपए हम लोग का चला गया होटल ढूंढते ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग को फाइनली होटल मिलने के बाद में मैंने काफी मेहनत करी होटल ढूंढने के लिए। बहुत मेहनत के बाद में 600 वाला मतलब होटल मिला, जो कि 24 घंटे में 600 रुपए लिए। तो हम लोग 4 से 5 दिन वहाँ पर रुके थे, तो 6-5 30-3 हजार रुपए हम लोग का उसमें चले गया। वो तो चलो वो तो गया ही गया। और डेली हम लोग को वहाँ से होटल से हॉस्पिटल तक जाने का 200 रुपया चार्जेस रिक्शे का लगता था। 200 रुपया जाने का और 200 रुपया आने का, 400 रुपया लगता था एक दिन का हॉस्पिटल आने जाने का। हाँ, आने जाने का, खाने पीने का 1000 से 1500 रुपए आसपास लगता ही था पर डे दिल्ली में खर्चा था। पर डे का दिन का खर्चा ये समझ लो, जैसे जो सर्जरी वगैरह करवाएंगे तो रिक्शे का ही 400 लग ही जाता है, और वहाँ पे खाना बहुत ज्यादा महंगा है। उस हिसाब से 1000 या
1200 या बहुत से बहुत 1500 भी पकड़ लेंगे तो भी चलेगा। तो उस हिसाब से हम लोग का खर्चा कुछ 6-7 हजार रुपया गया जितने दिन हम लोग वहाँ पे थे। तुम्हारा आँख का जो ऑपरेशन हुआ तो स्टार्टिंग चेकअप का, क्योंकि राहिल चौधरी जी से इन्होंने अपॉइंटमेंट लिए थे, तो जिस वजह से उनसे सिर्फ बातचीत हुई वहाँ पर। तो बातचीत का 2000 लिए और 2000 रुपया इनका ड्रॉप वगैरह डालने का, चेकअप करने का, उन चीजों का 2000 लिए। तो टोटली फर्स्ट डे हमारा 4000 गया, चले गया था। देन नेक्स्ट डे ये तैयार हो गए सर्जरी के लिए, तो 47,500 47,500 रुपया उन्होंने लिए एक आँख का, दोनों आँख का नहीं, दोनों आँख का 95 दवा वगैरह छोड़ के। हाँ, सिर्फ ऑपरेशन का 47,500 उन्होंने लिया, हम लोग ने पे किया। देन उसके बाद में इनको लेके गए, लेकिन सर्जरी 10 मिनट की थी, लेकिन और भी लोग थे वहाँ पर, जिस वजह से टाइम लग गया। तो 4-5 घंटे का आप लोग टाइम निकाल के ही जाना, क्योंकि ज्यादा पेशेंट रहते हैं तो इसकी वजह से टाइम निकलता है। सर्जरी का जो है वो टाइम लगता है, क्योंकि अपने पहले भी अपॉइंटमेंट्स होती है इस वजह से। फिर इसके बाद में 10 से 15 मिनट का सर्जरी हो जाती है। 10 मिनट में हो जाता है आपको। उस टाइम पे तो कुछ पता नहीं चलता है, कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। ड्रॉप डाल देते हैं, बस बोलते हैं ग्रीन लाइट दिख रहा है, उसको देखते रहो और हो जाता है, पता नहीं चलता है। ऊपर से कुछ आग वगैरह नहीं, कुछ पता नहीं चलता। एक ग्रीन लाइट रहती है ऊपर, बोलते हैं वो ग्रीन लाइट देखते रहो, और वो ग्रीन लाइट देखते रहो कब हो गया वो पता ही नहीं चलता है। हाँ। बाद में जो शुरू होता है, मतलब 1 घंटे के बाद में जलन, मतलब होना, पेन होना, आंखों में से आंसू आना, ये सब नॉर्मल 2-3 दिन तक रहता है। लेकिन मेरे केस में 5 दिन तक था, और नॉर्मली किसी को आंसू नहीं आता है, जलन भी नहीं होता है, तकलीफ भी नहीं होती, मतलब सबके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे केस में मुझे हुआ था, तो ये मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद में अभी मुझे 50% विजन क्लियर हो गया है, 50% और होने के लिए मतलब 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है एपी कंटूरा अगर करवाते हैं तो। अगर आप तुमको 15 दिन हुआ ना? हाँ, 15 दिन हुआ है, और वो पूरा टोटली जब क्लियर हो जाएगा तो उसके बारे में एक और व्लॉग बताऊंगा। और जिस किसी को भी अगर कोई भी रेलवे में जॉब चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा मेडिकल एग्जाम है जिसमें आंखों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर नहीं चलेगा, तो उनको एपी कंटूरा ही करवाना चाहिए, क्योंकि वो फिर मशीन में पकड़े नहीं जाता है कि मतलब आपने सर्जरी करवाया हुआ है, चश्मे का नंबर हटवाया हुआ है, तो वो सब पता नहीं चलता है। और मेरे केस में क्या था कि आंखों का पर्दा दोबारा से नहीं उखड़ना चाहिए, प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए, इस वजह से एपी कंटूरा की है। नहीं तो उसमें एक और सर्जरी होती है जिसमें फ्लैप बनाते हैं, कट लगाते हैं, फ्लैप बनाते हैं, उसके बाद में लेजर फायर करके नंबर खत्म करते हैं, तो वो अगले दिन से ही पूरा विजन वापस आ जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि फ्लैप बना है, कट लगा है, तो वो कहीं ना कहीं एक रिस्क रहता है कि आगे चल के अगर कभी जोर से चोट लगा या कुछ हुआ, आंखों का प्रेशर बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो फ्लैप उखड़ जाएगा, तो आपको दोबारा से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वो फ्लैप को अपने जगह पे लाना पड़ेगा। तो वो सब प्रॉब्लम एपी कंटूरा में नहीं होता है। एक सिल्क करके सर्जरी है, उसमें भी फ्लैप वगैरह नहीं बनता है। तो अगर आपका -8 से नीचे नंबर है या 8 है तो आप लेसिक करवा सकते हो, उसके ऊपर है तो ICL करवा सकते हो, -32 नंबर तक का चश्मा हट सकता है, तो जिसको हटवाना वहां जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि 47,500 सर्जरी का। उसके बाद में सर्जरी हुई और जो भी मेडिसिन वगैरह दिए, तो उसमें 5,000 रुपए का खर्चा है। 5,000 रुपए का ना ड्रॉप वगैरह और मेडिसिन मिलती है, जो कि टोटल मेडिसिन है 1 दिन से लेकर 3 महीने तक का जो भी देते हैं। ये तो बात सही बोले। तो इतनी मेडिसिन वगैरह देते 5,000 ये हो गया। तो आप लोग ये अंदाजा लगा लो, स्टार्टिंग के जाने का खर्चा, फिर वहाँ रहने का खर्चा, फिर वहाँ खाने का खर्चा, फिर देन इतना जैसे मैंने बताया 47,500 देने के बावजूद दवाई का अलग खर्चा लोग लेते हैं, तो वो भी अलग देना पड़ता है। फिर उसके बाद में वहाँ से आने का खर्चा, तो हम लोग का लगभग 80-90 हजार तो समझ लो चला ही गया। एक मोटा मिसाल 1 लाख रुपया पकड़ के चलो, तो बड़ा 1 लाख रुपया पकड़ के चलने का बचेगा तो अपने घर पे आएगा। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने हिसाब नहीं किए है, वहाँ पे ना हम लोग कुछ लिख के रखे हैं, ना हिसाब किए, बस हम लोग बजट यहाँ से खुद बना के गए थे कि 1 लाख रुपए तक जाएगा। मोटा उतना सोच के गए थे। 1 लाख नहीं गया है, कम ही गया, लेकिन 1 लाख पकड़ के चलो आप लोग। अगर आप लोग की बड़ी फैमिली है तो 1 लाख तक तो जाएगा ही, आराम से जाएगा। बाकी हम घूमने के हिसाब से भी लोग जाएंगे तो 1 लाख रुपए पकड़ के ही चलो। जैसे जिसका ऑपरेशन है उसका ऑपरेशन कराने के बाद रहना सहना खाना पीना, और जिनका 2 आंखों का है उनका ज्यादा लगेगा। 2 आंखों का सिर्फ 95,000 सिर्फ सर्जरी का है। वो भी अगर आप कंटूरा, ईपी कंटूरा या फिर ये कंटूरा में कोई भी कराओगे तो 95 है। उसके ऊपर वेब लैब करके एक सर्जरी है, उसका 1,70,000 है। ख्याल से 1.5 लाख तक के हो जाना चाहिए दोनों आंखों। हाँ, दोनों आंखों का 1.5 लाख तक। मतलब वहाँ रहना खाना पीना, आराम से चेकअप वगैरह, देन दवाई
दवाई वगैरह नहीं क्या उस हिसाब से। लेकिन आप वहाँ जाओगे जब, तो सबसे पहले आपके आंखों का चेकअप करेंगे। चेक करने के बाद में वो बताएंगे कि आपकी आंखों के लिए कौन सी सर्जरी सुटेबल है। अगर कंटूरा होगा तो कंटूरा करेंगे, नहीं होगा सिल्क होगा तो सिल्क करेंगे। सिल्क और कंटूरा दोनों का नॉर्मल सेम ही विजन आता है रिकवरी होने के बाद। लेकिन अभी एक लेटेस्ट आया वेबलेब्स करके, वो भी सेम ही आता है, लेकिन उसमें चांसेस रहता है कि 6/4 विजन आएगा, मतलब सुपर विजन आता है, थोड़ा ज्यादा क्लियर दिखता है लोगों को, ज्यादा दूर का दिखता है। उसका खर्चा ज्यादा है, सिल्क का और भी ज्यादा है। और उसके ऊपर अगर जाओगे, जैसे 8 नंबर के ऊपर आपका चश्मा है तो आपको ICL करवाना पड़ेगा। जैसे 10 नंबर है, 12 नंबर है, 20 नंबर है, तो आप ICL से हटवा सकते हो। उसका ज्यादा चार्जेस है, उसका कुछ 175 सिर्फ सर्जरी का ही है, क्योंकि वो लेंस मंगाते हैं डेडिकेटेड, आपके आंख में ही लगेगा, वो लेंस दूसरे के आंखों में नहीं लगेगा। तो वहां जाने के बाद में नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, और आपकी कॉर्निया आंखों की कैसी है सब चेकअप होने के बाद। लेकिन इतना कंफर्म है कि अगर आप वहां पे जाके सर्जरी करवाओगे तो 100% होएगा ही, कोई ना कोई सर्जरी आपके लिए सुटेबल हो ही जाएगी, और वहां से आप निराश होकर नहीं आओगे, कोई भी प्रॉब्लम रहे आंखों का। ये कोई प्रमोशन नहीं है, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो कोई प्रमोशन नहीं है। ये हमारे जो चाहने वाले हैं उन लोगों के बहुत सारे कमेंट्स का एक वीडियो है कि हमारे साथ में मतलब क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हम लोगों ने किए, कैसे हम लोग गए, सारी चीजें तो आप लोगों ने पिछले बहुत सारे मतलब हमारे दिल्ली के व्लॉग्स देख चुके हो। तो वही बता रहे थे कि कितना खर्चा वगैरह आया और कैसा अभी हम फील हो रहा है, सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग इसीलिए बता रहे हैं। और गाइस हम लोग ये बोलेंगे कि पैसे का मुंह नहीं देखना चाहिए, हमारा ये कहना है कि लाइफ टाइम तो चश्मा हट जाएगा, क्योंकि आँख की बात है ना, तो आँख है तो दुनिया है, और बिना चश्मे के जो दुनिया दिखती है वो अलग ही है, और चश्मा लगा के जो दुनिया दिखती है वो अलग है। पैसा तो बहुत कमा लेंगे गाइस, आंख अगर अच्छी रहेगी तो बहुत कमा लेंगे। अब देखो चश्मे से मैं प्रॉब्लम बताऊं क्या क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर बारिश हो रही है, अब मेरे एक आंख में है तो मैं उतार के भी चला सकता हूँ नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके दोनों आंखों में रहेगा -3 नंबर भी रहेगा, तो समझ लो उनको कुछ भी नहीं दिख रहा है, चश्मा हटा दिए तो। अब समझ लो सुबह उठे तो सबसे पहले चश्मा ढूंढेंगे, चश्मा लगाने के बाद में बाथरूम जाना है, ब्रश करना है, तो सबसे पहले उनको चश्मा ही ढूंढना है कि चश्मा कहाँ है। अल्लाह ताला से हम लोग ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आंखों की तकलीफ किसी को ना है, किसी चीज की तकलीफ किसी लेकिन ये नंबर जो है ये जेनेटिक होता है, अगर आपके माँ बाप को है तो आपको भी होगा। तो नॉर्मली 18 साल के बाद में आंख डेवलप होना रुक जाता है। आपका स्टेबल नंबर अगर 6 महीने से है, मतलब जब भी 6 महीना में चेक कराते हो सेम नंबर आता है, तो आप सर्जरी करवा लो, दोबारा कभी नंबर नहीं आएगा। और बात करूं साइड इफेक्ट की, इसमें क्या साइड इफेक्ट है, तो यही एक ही है कि वो लोग जब सर्जरी करते हैं -0.5 का नंबर आ सकता है, तो वो क्या करेंगे, दोबारा से आप वहां जाओगे, पॉलिश करके उसको भी हटा देंगे। जैसे कभी अगर एकदम क्लियर नहीं हुआ तो उसकी बात बता रहे हैं। वैसे तो 99% हो ही जाता है, 99.999% हो जाता हुआ तो लोग उनके पास जाना है, वो मेरे ख्याल से कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेंगे, है ना, नहीं लेंगे, वो लोग क्लियर करके देंगे, क्योंकि उन्होंने उसी चीज का पैसा हमसे लिया है। तो वो क्लियर कर देंगे, खाली आपको जाना पड़ेगा, और वो भी 1 से 1.5 महीने के बाद, तुरंत नहीं। और वो 1-1.5 महीने के बाद में ही कंफर्म क्लियर होता है कि आपका नंबर। वैसे कभी 1000 पेशेंट में से जिस दिन आँख का ऑपरेशन हुआ था उस दिन से लेके आज तक के तुमको क्या फर्क नजर आया, उस और दिन कितना % उस दिन से आज तक मुझे जितना राइट आई से लेफ्ट आई से जितना दिख रहा है, राइट आई में उसका 50% विजन आ गया, जिस दिन से सर्जरी हुआ था उस दिन से अभी तक। लेकिन देखो जब वो लोग वहाँ पे नंबर चेक कराते हैं ना, तो वो उसी टाइम पता चल जाता है कि नंबर हट गया है, क्योंकि वो जो डिस्प्ले में पढ़ने के लिए बोलते हैं ना, वो अपने को दिखता है पढ़ने के लिए, लेकिन क्या होता है ना, धुंधला ब्लर दिखता है, लेकिन दिखाई देता है कि क्या लिखा हुआ है। धुंधला क्यों दिखता है? वो धुंधला इसलिए दिखता है क्योंकि उस टाइम पे लेजर हुआ रहता है, तो अपना ये जो एपी कंटूरा है वो डायरेक्ट कॉर्निया पे लेजर फायर करते हैं, फ्लैप नहीं बनाते हैं। तो वो जैसे स्क्रैच नहीं आ जाता, अभी समझ लो अपने कैमरे के लेंस पे अगर स्क्रैच आ गया या मिट्टी लगाए, धूल लगाए, तो फोटो कैसी आती है, ब्लर आती है थोड़ी। तो वही समझ लो कॉर्निया पे स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं, तो वो हीलिंग होने के लिए 1 से 1.5 महीना टाइम लगता है। तो जब वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा, उस पर पॉलिश बन जाएगा पहले, फिर उसके बाद में एकदम साफ दिखने लग जाएगा। तो इसीलिए अभी थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखता है एक आंख से, मतलब एक में तो हुआ ही नहीं है। अब जिनको दोनों आंख का करवाना है तो ये मत सोचना कि एपी कंटूरा करवाए और अगले दिन से ही आपको HD दिखने लगेगा, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे होएगा, लेकिन हो जाता है 1 से 1.5 महीने में क्लियर हो जाता है। और वो जो लेंस लगाते हैं, जो तुम्हारा लेंस लगाता मतलब प्लेन वाली लेंस, क्या वो किस वजह से लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं कि उस टाइम पे जख्म रहता है ना, तो उसमें मिट्टी वगैरह ना जाए, कोई इन्फेक्शन ना जाए,
इसके लिए। हाँ, इसके लिए लगाते वो हैं 5-6 दिन के बाद में 5 वो दिन। लेंस निकाल देते 5 हैं। दिन लगाना पड़ता और है। जब तक लगा हुआ रहता है ना तो आंसू गिरते रहता गिरते है, रहता है। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो है कि प्रॉब्लम नहीं, हाँ वो चुभन होता है ना एक। चुभती है ना, तो कोई कोई सेंसिटिव लोग रहते हैं जैसे ये है, हाँ। इनको कोई चीज बर्दाश्त नहीं होती, तो इनकी आंखों में से भी होती है। और हाँ, आंखें ऐसी चीज ही है कि बर्दाश्त नहीं और कर मैंने पाती। कभी लाइफ में लेंस नहीं लगाया था ना, हाँ, इस वजह इसके से। लिए। और जो लगाते रहे होंगे तो उनको तो आदत हो जाएगी। और मैं तो लगाती थी, मतलब शादी वगैरह में, पहले शादी के पहले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी खूबसूरत आईज दी कि मुझे लेंस लगाने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। वो टाइम भी नहीं थी, बट एक शौक होता है ना, तो लगा लेती थी। तो इसीलिए और इतना खर्चा गया, और ये सब रीजन है। उसके बाद में 1-1.5 महीने के बाद में मैं एक और व्लॉग बनाऊंगा, जिसमें मैं जाऊंगा किसी डॉक्टर के पास में जो चश्मा वगैरह बनाते हैं, वहां जाके नंबर चेक कराऊंगा। तो उस व्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा कि नॉर्मल हो गया सब कुछ। एक डॉक्टर, मतलब हम जहाँ से मैं चश्मा बनवाता था वहीं जाके चेक करवा मैं लूंगा तो सजेस्ट करूंगी कि जिन लोगों को भी ऐसा प्रॉब्लम है तो वो दिल्ली जरूर जाए, हाँ, और i7 हॉस्पिटल जरूर विजिट हाँ, करे। क्योंकि आपका बहुत ही थोड़ा सा अच्छा ज्यादा है। पैसा लगेगा, लेकिन मैं तो यही जानता हूँ कि आंखों के लिए आप थोड़ा ज्यादा पैसा दे दो, लेकिन रिस्क मत लो। हम लोग ये प्रमोशन नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि कोई भी जो मुसीबत हम लोग झेल चुके हैं तो वो ना झेले, क्योंकि कुछ वो पैसा लगा डॉक्टर, के कर ले, है हाँ, ना। डॉक्टर राहिल चौधरी जो है वो एक दिन में 250 ऑपरेशन कैंटूरा विजन का कर चुके हैं। एक दिन के अंदर 250 पेशेंट को वो ठीक कर चुके हैं, चश्मा हटा चुके हैं। तो इतना एक्सपीरियंस डॉक्टर को होना जरूरी है आंखों के मामले में। बहुत सारा हॉस्पिटल है, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है, लेकिन मैं तो यही जानता हूँ कि सबसे बेस्ट हॉस्पिटल i7 है। और हाँ, ये मेन बात तो मैं बताना भूल ही गई, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग गए हाँ, हैं, इतने बड़े बड़े बहुत हीरो बड़े-बड़े। हीरोइन तक गए हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी जाके अपना चश्मा हटाए। और अगर आप अभी- लोग को हमारे पे यकीन नहीं आ रहा उनका होगा चैनल ना, विजिट करो, चैनल भी विजिट करो, i7 हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, i7 चौधरी राहिल हॉस्पिटल। चौधरी। तो आप देखो, गूगल पे भी सर्च करो, बहुत सारे लोग गए हैं। और अभी वहाँ पे अभी हटाए जल्दी अपना में केसारी लाल यादव ने वहां से चश्मा हटवाया। जो सर्जरी मेरी हुई है वही सेम सर्जरी वो करवा के वहां से चश्मा हटवाए हुए हैं। तो मतलब ये तो कुछ सोच के ट्रस्ट करके ही वो लोग गए होंगे ना वहाँ पर, और उन लोग को भी फायदा हुआ, तो जेन्युइन रिव्यू भी देखा हम लोगों ने, जिस वजह से हम और लोग बहुत ने सारे भरोसा सेलिब्रिटी किया। तो ऐसे हैं जो गए हैं लेकिन उनका वीडियो नहीं है। हाँ। वहां जाओगे तब आपको पता दिखेगा, चलेगा। वहां फोटो लगा है सबका। डॉक्टर के साथ में उनका हाँ। फोटो वगैरह है। और ये अपने जो एक बाबा है जो कॉमेडी करते रहते हैं, हाँ, वो भी, उनसे भी इंटरव्यू वगैरह हुआ। मतलब बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, आदित्य आचार्य करके ऐसे ही कुछ है, ऐसे नाम है कुछ, हम लोगों को उतना याद नहीं, लेकिन वहां सबका फोटो लगा हुआ था तो हम लोगों ने देखे थे। और बहुत सारे लोग मतलब वहां पे सर्जरी करवाते हैं, तो इसलिए हम लोग नहीं गए थे कि वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सेलिब्रिटी लोग। हम लोगों को मतलब सही लगा और वहीं से हो रहा था हम लोगों को, है ना, इस वजह अब वो डॉक्टर राहिल चौधरी भी यही पूछे थे कि इतने सारे हॉस्पिटल मुंबई में है तो यहाँ क्यों आए। तो मैं उनको यही बोला कि आपके ऊपर एक तो भरोसा है, और दूसरी बात मुंबई के अंदर सब मना कर दिए थे कि वहाँ होगा नहीं। बैंड लगा हुआ था और सब डॉक्टर डरते हैं ना कि आपका दोबारा से पर्दा हट जाएगा, तो फिर वापस से रिस्क नहीं ले रहे थे कोई। तो वहाँ पे ये बोले कि आप बिंदास रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोगों के पास में है। और बात तो इतने अच्छे से मतलब करते हैं कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम लोग हॉस्पिटल में है, कोई डॉक्टर से बात कर रहे हैं। हाँ। मतलब सब लोग, स्टाफ वहाँ के बहुत अच्छे हैं। आप, हाँ, आप बैठे रहो, आपका नाम लेंगे। और आप अगर नहीं हो तो दूसरा, ऐसा नहीं है कि दूसरे पेशेंट को ले लिए फिर आप आओ बैठो, नहीं, जब तक आप आओगे नहीं, जब तक वहाँ पे, एक बार आप वहाँ पे जाके रिसेप्शन पे बता दिए कि मैं आ गया, तो आप नाश्ता करने चले गए। उधर ही ऊपर कैंटीन भी है 3rd फ्लोर पे, भी स्पीकर लगा है, वहाँ तक भी आवाज आ जाती है कि आप आ जाओ इतने नंबर पे। क्योंकि बहुत सारा वहाँ पे वो है ना, तो दूसरे पेशेंट को दूसरे जगह शिफ्ट कर देते हैं। तो आपका नंबर है तो आपको ही चेक करेंगे। और ज्यादा वो नहीं है कि आपको लाइन में बैठना है, कहीं भी बैठे रहो, आपका नाम आएगा तो जाना है आपको। ये चीज तो अच्छा है। इतना ही था हमारा ये ब्लॉग, और आप लोग को सारी चीजें हम लोगों ने इस वीडियो में बता दिए। जिन लोगों की भी क्वेरी थी, जिन लोगों को भी क्वेश्चंस थे, तो सारे सवालों के जवाब हमने दे दिए। तो कैसा लगा हमारा ब्लॉग, कमेंट करके बताना। और इतना खर्चा गया हम लोगों का, 1-1.5 महीने के बाद में फिर से इस पे व्लॉग बनाऊंगा जब पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा तब। तो कैसा लगा हमारा व्लॉग कमेंट करके बताना। तो बस यार आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। हम लोग मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, करना ना भूलेगा। बाय बाय।